Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पीछे हमने डिवाइडेड डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंसेस हमने स्टार्ट किया था। तो हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि टेबुलेटेड वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होती हैं, और आपको फिर मैंने ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। जितने भी ऑपरेटर्स थे वो सारे होपफुली आप लोगों ने आज फार्मूला सारे के सारे याद कर लिए होंगे। एक तो था फार्मूला न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, दूसरा था बैकवर्ड डिफरेंस, तीसरा था सेंट्रल डिफरेंस, चौथा था एवरेज डिफरेंस, एवरेज ऑपरेटर और था फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी था, और भी एक दो थे। तो शिफ्ट ऑपरेटर तो हम कैसे भूल सकते हैं। आपको ज़ीरो के साथ शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हो, y0 के साथ शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हो, इन रिटर्न वो आपको अगली वैल्यू दे देता है, उससे अगली वैल्यू मतलब y1 आपको आंसर दे देता है। तो अब हम लोगों ने डिफरेंस टेबल्स बनाना लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, और काम आसान था, मुश्किल नहीं था। अपनी बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली माइनस कर देते हैं वैल्यू y की, तो हमारे पास डिफरेंसेस निकल आते हैं। तो और हम तब जाके स्टॉप करते हैं जब हमारे पास या तो सिंगल वैल्यू बच जाती है या हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो हम जाके स्टॉप कर देते हैं। होपफुली आप लोगों ने एग्जांपल वगैरह देख ली होंगी। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। फॉरवर्ड डिफरेंसेस में यूज़ करूंगी, फॉरवर्ड ऑपरेटर में यूज़ करूंगी, डिफरेंस टेबल बनाऊंगी, और फिर इंटरपोलेशन फार्मूला निकालूंगी न्यूटन के स्टाइल में। अब होगा आपने वही डिफरेंस टेबल वैसे की वैसी बनानी है। अब आपने उस डिफरेंस टेबल्स को यूज़ करके एक पॉलिनोमियल बनाना है, जिस तरह हम लोगों ने एफएससी में नहीं करते थे। मैक्लॉरेन सीरीज होता था, टेलर सीरीज होता था, और ना फंक्शन गिवन होता था, और फंक्शन के हम उतने डेरिवेटिव्स लेके अंदर पुट कर देते थे, और वो जो हमारा पॉलिनोमियल बनता था हम कहते थे उई बड़ा शानदार सा पॉलिनोमियल निकल आया, वहाँ पे हम काम स्टॉप कर देते थे। यहाँ पे ये होगा, आपको फंक्शन नहीं गिवन लेकिन फंक्शनल वैल्यूज गिवन है, टेबुलर वैल्यूज गिवन है। आपने उन वैल्यूज को यूज करनी है, उनके डिफरेंसेस निकालने हैं। डिफरेंसेस निकाल कर फिर उसी तरह का एक पॉलिनोमियल आपके पास होगा। फॉरवर्ड के अंदर प्लस का सिंबल, आई थिंक माइनस का यूज हो रहा होगा, और बैकवर्ड के अंदर प्लस का सिंबल यूज होगा, बस दोनों में इतना सा फर्क होगा। और ना हम लोग उसके क्वेश्चन देखेंगे, और अभी मैं आपको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की डेरिवेशन करवाती हूँ। अब ये चीजें आप लोगों के लिए नई नहीं है। ये आपके पास एक फंक्शन है, ओके बी अ फंक्शन टेक वैल्यूज, और इनकी वैल्यूज गिवन है। आपके पास ओरिजिनल फंक्शन ही गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, मतलब आपके पास f0 f1 फिर f2 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज गिवन है कोरस्पॉन्डिंग टू अ वेरियस इक्वल स्पेस। बार बार वो ये वर्ड उठा रहा है कि x के अंदर जो स्पेस है वो इक्वल है। इक्वल स्पेस होने की वजह से आपको पता चल गया उनकी एक के डिफरेंस से चल रहे हैं, ये 2 की डिफरेंस से चल रहे हैं, ये 0.55 की डिफरेंस से चल रहे हैं, ये 0.22 के डिफरेंस से चल रहे हैं। जो भी डिफरेंस होगा हर दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस सेम होगा, तो फिर x की वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस सेम होगा। वहीं से हमारा निकलता है वो जो डिफरेंस होता है, हम उसे h से डिनोट करते हैं। अब हमें अगर h पता चल जाता है तो हम उसकी दुनिया जहान की सारी वैल्यूज निकाल देते हैं। कैसे? x0 में h ऐड करो x1 बन जाएगा, दोबारा h ऐड करो x1 में h ऐड करो x2 बन जाएगा, और तो फिर अगर x0 में 2h ऐड करोगे तो आपके पास x2 बन जाएगा, x0 में 3h ऐड करोगे तो x3 बन जाएगा। तो इस तरह से सो ऑन चलते जाएंगे आगे। तो अब ये कहता है ये जो वैल्यूज आई हैं x की वैल्यूज थी, h हमारे पास स्पेसिंग है, और x0 जो है से x0 फिर x0 प्लस 1 x0 2 एंड सो ऑन। सपोज वी विश, हमारी ख्वाहिश है suppose we wish to evaluate the function f of x for a value of this। वो कहता है अब हो ये रहा है कि हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको ये पॉइंट दे दिए। जैसे आप पीछे क्या करते थे, पीछे आपने ये काम किया है, मेरे ख्याल से अभी तक आपने पीछे काम नहीं किया। और हाँ, इंटरपोलेशन मैंने आपको बता दिया था, उसकी डेफिनेशन बता दी थी कि x की रेंज के अंदर से ही कोई पॉइंट होगा। मतलब अगर आपका x है 0 1 2 3 4 तक है, आपसे पूछा जाता है कि मुझे 3.5 की वैल्यू बताओ, तो आपके पास 3 वैल्यू पे तो फंक्शन की वैल्यू नहीं है, 3 पर तो फंक्शन की वैल्यू है, 4 पर भी फंक्शन की
वैल्यू है, लेकिन इनके दरमियान की उस पर फंक्शन की क्या वैल्यू है हमें पता ही नहीं है। ये वही दरमियान की वैल्यू कह रहा है कि फंक्शन की ये इस पॉइंट पे हम वैल्यू जानना चाहते हैं। वेयर पी इज एनी रियल नंबर, मतलब ये इतना रियल नंबर है कि शायद ये ना 2 और 1 के दरमियान हो, या किसी भी ना 2 इंटीजर के दरमियान का नंबर हो सकता है। फॉर एनी रियल नंबर पी वी हैव एन शिफ्ट ऑपरेटर। वो कहता है शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, अगर शिफ्ट की पावर पी का मतलब क्या है, एक्स में पी एच ऐड कर देगा। ये तो कोई मसला नहीं है, पीछे शिफ्ट ऑपरेटर का मैं आपको फार्मूला बता चुकी हूँ। अच्छा चलो आगे चलते हैं। कहता है अगर हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है कि अच्छा, तो अब ये हमारे पास क्या है, ये अच्छा शिफ्ट ऑपरेटर तो आप लोगों ने देख लिया था। अब आपको पता है फंक्शन के जो पॉइंट उसने कहा है हमें इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो आपने फंक्शन में वो पॉइंट पुट किया, इसे हम शिफ्ट ऑपरेटर की शक्ल में लिख सकते हैं। और एक और मज़े की बात, आपने पीछे में आपको अपने लास्ट लेक्चर में इस ई का फार्मूला दे गई थी, वो इस ई का फार्मूला यहाँ पे लगाया और अब ये हमारे पास बन गया। इसको पोलिनोमियली खोल लिया हमने, बाइनोमियल हमारे पास है और उसके थ्रू हमने इसे खोल लिया। और बाइनोमियल हमारे पास क्या है, यहाँ पर आएगा 1 और फिर पावर p और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस और फिर p -1 2 फैक्टोरियल, और ये आता है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और p -1 p -2 और 3 फैक्टोरियल और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। और भाई ये f(x) आया एज इट इज़, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। और ये बाइनोमियल है जो फर्स्ट ईयर की बुक में 8वें चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, और फिर आपने सेकंड ईयर में भी मैक्लॉरेन सीरीज टेलर सीरीज पढ़ा था ना, तब आप इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बाइनोमियली खोलते थे। और फिर आप डेरिवेटिव के सेकंड चैप्टर में भी आप जब डेरिवेटिव खोलते थे ना, तब अगर आपके पास पावर बटे वाली शक्ल में आ जाती थी या नेगेटिव आ जाती थी, तो आप ये वाला फार्मूला वहाँ पर यूज़ करते थे। तो आपके लिए ये कोई अनसीन नहीं है। तो अब आप जरा ब्रैकेट खोलेंगे, ये फॉरवर्ड डिफरेंस के पास सारे के सारे एफ आ जाएंगे। तो अब ये आपका एक प्यारा सा ब्यूटीफुल एक फार्मूला बन गया है। आपको जिस भी चीज की फरमाइश की जाए अकॉर्डिंगली आपने उनके, अब ये करने कैसे वो आपको बताते हैं। दिस इज नॉन एज न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन विच गिव्स द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ f(x), इट्स लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग डिफरेंस फॉर द फार्मूला इज नॉन एज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। हेयर p, आपके पास p निकालने का फार्मूला बता दिया, x - x0 डिवाइडेड बाय h आपको देख के ही पता है, अभी भी ये सारी चीजें मैं निकालना आपको सिखाती हूँ। और जो ऊपर वाला फार्मूला जहाँ f(x) नॉट की शक्ल में लिखा हुआ था, आप इसे y की शक्ल में लिख सकते हैं। ये y वही शक्ल y की शक्ल में आपके पास आ गई। और बाकी सारी चीजें, दिस फार्मूला मेनली फॉर इंटरपोलेशन नियर टू द, ठीक है आगे ये आपके पास एक टेबल आई है और आपसे कि ये वैल्यूज आपके पास 10 पे वैल्यू है, 20 पे वैल्यू है, 30 पे वैल्यू है, 40 पे है, 50 पे है। अब आपसे कहा जा रहा है कि फंक्शन की 15 पे वैल्यू निकाल के बताओ। अब जरा गौर से देखो, 15 10 और 20 के दरमियान है, ये दरमियान की वैल्यू है। इस पे फंक्शन की 10 पे तो वैल्यू है, 20 पे भी वैल्यू है, लेकिन 15 पे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर अब आप क्या करोगे, डिवाइडेड डिफरेंसेस के थ्रू इस 15 की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, पहले इसको तो आप इसके डिफरेंसेस निकालो, डिफरेंस निकालने आते हैं ना, इसमें से इसे माइनस करो, दरमियान में आंसर रखो, इसमें से इसे माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब आते हैं नीचे, आपने फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फार्मूला रखा, आपको y0 भी गिवन है, आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है पड़ा। कैसे, ये देखो, ये जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी y0 है, ये आपकी y0 फर्स्ट डिफरेंस, y0 सेकंड डिफरेंस, y0 थर्ड डिफरेंस, y0 फोर्थ डिफरेंस की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। और अब सवाल ये पैदा होता है, आपके पास y0 भी गिवन है, y0 फर्स्ट डिफरेंस, y0 सेकंड डिफरेंस, y0 थर्ड डिफरेंस भी आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है मेरा p कहाँ से आएगा। तो p को अब गौर से देखो, p हमारे पास क्या है, p है x - x0 डिवाइडेड बाय h। अब x आपको उसने निकालने के लिए दिया है 15, x0 आपको पता है, x0 कौन है यहाँ पे, ये देखो, ये फर्स्ट वैल्यू x0 है और ये फर्स्ट वैल्यू y0 है। तो x0 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 10, और h कितने का गैप है, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, 10 का गैप चल रहा है। तो h हमारा हो गया 10। तो आप इसको देखेंगे तो p हमारे पास निकल रहा है। अब तो हमने सब कुछ निकाल लिया। अब देखो वो सारा कुछ अंदर पुट कर रहे हैं और आंसर निकाल रहा है। y0 ऊपर वैल्यू गिवन है, आप यहाँ पे पुट करेंगे, p की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 20, p
p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आ गया। इसी तरह थर्ड वाला, फोर्थ वाला ऐसे लिख लिया। अब हर टर्म, ये तो 64 आया एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, ये और ये सॉल्व करते गया, ये 4 टर्म्स आएंगे, एंड में इन सारों को सॉल्व किया। तो इतना आसान आपके फार्मूला था, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब आपको कहता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, वो कहता है पॉलिनोमियल निकालो, वहीं पर छोड़ दो। आपको अब ये नहीं कह रहा कि मुझे फलाने पॉइंट पे आंसर निकाल के बताओ, ये तो उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे? सिर्फ आपने डिफरेंसेस निकालने हैं। ये देखो उसने डिफरेंसेस निकालने शुरू किए, डिफरेंसेस निकल आए। अच्छा, अब आपने ये हमारे पास ये कहां तक 3 पे आके 0, 4 पे आके 0, मतलब 2 तक आपने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला खोलना है। ये देखो, ये y0 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, p हमारे पास नहीं है, तो p निकालने के लिए आपके ये x0 आपको पता है क्या है, y0 आपको पता है, y0 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, y0 का सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमें पता है। अब p का x हमारे पास नहीं है, x0 भी है, h भी है, तो इसको जरा डिवाइड करो, इसे भी डिवाइड करो, तो ये हमारे पास शक्ल p की वैल्यू आ गई। अब जहां जहां p नजर आ रहा है वहां पुट करो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, तो यहीं पे छोड़ दो, ये हमारे पास आंसर आ गया। मुश्किल है क्या? इससे ज्यादा आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब चलते हैं, ये आपके पास एक टेबल गिवन है, और जरा गौर से देखो, x0 पे y0, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू मिसिंग, 4 की वैल्यू गिवन है। अब जो मिसिंग वैल्यू है ना, इसमें गेम ये आपने मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है। और कौन सी वैल्यू मिसिंग है? आपके पास 0, 1, 2, ये 3 की वैल्यू गिवन है। आपने क्या किया है कि 3 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, कोई ना कोई कांस्टेंट निकलेगा, और फिर आपने ये बता दिया कि फॉरवर्ड डिफरेंस इधर 0 है। फॉरवर्ड डिफरेंस की आपके पास डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फार्मूले बताए थे, वो हमारे पास आ गया e-1 और ये पावर 4 और ये x। जरा इसकी पावर तो खोलो, पावर 4 खोले, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, इसे खोला। अब सारों को f अलग लग दिया। अब जो f4 की वैल्यू गिवन है, 3 की वैल्यू मिसिंग है, 2 की वैल्यू गिवन है, 1 की वैल्यू गिवन है, f0 की वैल्यू गिवन है। जो गिवन है वो सारे पुट करो, जो मिसिंग है वो यहीं पे रहने दो, बाकी सारों को बराबर के उस साइड पे फेंको, सिंप्लीफाई करो, f(x3) की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। तो इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? अब चलते हैं आगे, हमारे पास आया ये क्वेश्चन आया, और ये अच्छा, पहले इसकी आपको डेरिवेशन करवा देती हूँ। ये एक्सरसाइज आपके पास गिवन है, आपने एक क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। अब पोलिनोमियल निकालना है, आपको x की वैल्यूज गिवन है, ये x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, और आपके पास y की वैल्यू गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितनी है? हाँ, ये भी 6 है। चलो, आपके पास x की वैल्यूज भी गिवन है, y की वैल्यूज भी गिवन है, और आंसर भी उसने बता दिया कि जब आप इसे सोल्व करोगे ना, आपका पोलिनोमियल ये बनेगा। तो अब ये आपने करना है, और कौन सा फार्मूला लगाना है? न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लगाएं और पोलिनोमियल हमें निकाल के बताएं। अब चलते हैं आगे, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, सेम वही प्रोसीजर सारा, इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, बस ये आपको वही बता रही हूँ, वो सारी बातें वही लिखी हुई हैं। आपकी डेरिवेशन में f आ गया, उसकी वैल्यूज आ गई, और यहाँ हमारे पास अच्छा, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब हम इसको कर रहे होते हैं ना बैकवर्ड डिफरेंस को, फॉरवर्ड वाला ऊपर से डिफरेंस लेना शुरू करता है, बैकवर्ड वाला नीचे से लेना शुरू करता है। इसलिए यहाँ पे वो क्या कर रहा है, xn में h माइनस करो, xn में 2h माइनस करो, और सो ऑन चलते चलते। इसी तरह ये देखो, xn जब आप फंक्शन में पुट करोगे f(xn) बनेगा, यही वैल्यू फंक्शन में पुट की यही वैल्यू फंक्शन में पुट की ये, तो ये सारी वैल्यूज हमारी बनेंगी। इसी तरह अब वो कहते हैं सपोज वी विश टू इवैल्यूएट, अब हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं ये f(x) की जगह हम ये पॉइंट पुट करेंगे, ये चीज़ हम निकालना चाहते हैं। तो अब ये फार्मूला बता रहा है, ये कहता है इसको हम लिखें, ये p की शक्ल में लिखा, और p को वो कहता है p को हम इसे e-1 माइनस अंदर भी कर सकते हैं, माइनस बाहर भी रखें, ब्रैकेट खुलेगी, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। तो e की पावर -1 का फार्मूला ये था। अब आप इसे बाइनोमियल के थ्रू खोलेंगे तो ये फार्मूला आ जाएंगे। f इनको अलग अलग दे दिया, ये न्यूटन फार्मूला बैकवर्ड के लिए फार्मूला आ गया। y की शक्ल में भी आपने लिख के बता दिया, p का निकालने का फार्मूला ये आपके पास है। अब तो मजे की गेम, आपको ये टेबल भी दे दी है, आपको वो पॉइंट भी बोल रहा है। अब आप जरा इसे गौर से देखो, ये 7.5 हमें वो बताता नहीं है फॉरवर्ड लगाओ बैकवर्ड लगाओ, बिल्कुल भी नहीं बताएगा वो आपको। आपने इस पॉइंट की वजह से देखना है, अगर ये पॉइंट स्टार्टिंग की वैल्यूज में से होता ना तो मैं फॉरवर्ड लगाती। अब ये 7.5 देखो, ये एंड की वैल्यूज में से है, तो इसका मतलब मैं बैकवर्ड लगाऊंगी। तो अब आप बैकवर्ड वाला फार्मूला, इसकी एग्जांपल ऊपर गुजरी है, वो एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। ये एग्जांपल आई, ये देखो, ये आपके पास टेबल गिवन है, आपने इसके बैकवर्ड डिफरेंस निकालना
निकालने हैं और इसका फ़र्क क्या है, नीचे से बैकवर्ड डिफरेंस निकालना शुरू करिए। तो ये इसका बैकवर्ड डिफरेंस, इसका बैकवर्ड डिफरेंस, इसका बैकवर्ड डिफरेंस। अब अगली मज़े की बात हमारे पास क्या आ रही है, मुझे चाहिए ये बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूले आपके सामने लिख दिए और ये FXN की वैल्यू वो ये है और ये अगली वैल्यू ये देखो 169 और ये सेकंड डिफरेंस 42, ये 42 आया और थर्ड डिफरेंस हमारे पास आया ये 6, तो यहाँ पे एंड में आ गया 6। अब इधर P की वैल्यू निकालनी थी, P की वैल्यू हमने यहाँ साइड पे कैलकुलेट की गई है, वो हमारे पास क्या होती है, P की वैल्यू होती है x में से xn माइनस किया। x आपको क्या गिवन था, x आपको गिवन है 7.5, कहाँ गिवन है x गिवन है 7, ये गिवन है x, ये P कटा इससे और h आपका 1 है, 1 के डिफरेंस से चल रहा है और xn हमारा 8 है, जो आखिरी वैल्यू हमारे पास 8 है। तो अब यहाँ से 8 है, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव P की वैल्यू निकल आई। अब इस P की वैल्यू को जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पुट करें और अपना आंसर निकालें। तो ये तो हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस की एग्जांपल हो गई है, तो हम इधर से भी बैकवर्ड डिफरेंस की ये आप लोग अब निकाल लेंगे। इसी तरह अगली एग्जांपल है, सेम बैकवर्ड डिफरेंस, आंसर आपके सामने मैंने लिख दिया है और ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको मैं मिलती हूँ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।